जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। आज हम करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा और उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया। तो अगर आप लोगों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देखिए, फिर आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो टॉपिक है जी आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ, और स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, जैसे हमने ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था। और लास्ट पर हम देखेंगे एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है आपके पास, अगर हम इसको दोबारा लिख लें तो स्पीड टाइम ग्राफ। तो बच्चों आपको पता है ग्राफ और स्पीड टाइम का यहां पर मतलब ये हुआ कि अगर हम एक इस तरह का ग्राफ बनाएं जो स्पीड और टाइम में रिलेशनशिप बताए तो उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, अब आप यूं देख लें कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया जिसमें हमने वाई एक्सिस पर आपके पास स्पीड और एक्स एक्सिस पर हमने लेना है टाइम। टाइम आपको पता है आमतौर पे सेकंड्स में, और स्पीड के यूनिट्स हमने पढ़े थे मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब जब हम वो जो आपको याद होगा लास्ट मैंने एक डायग्राम बनाई थी स्मॉल बॉक्स और बिग बॉक्स, उसी को हम लेट कर लेते हैं कि 1 सेकंड जो है वो बराबर है 1 बिग बॉक्स के, या 1 किलोमीटर बराबर है 1 बिग बॉक्स के अलोंग बाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जरूरी है करना, इसे इसी को हम स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमने ये इक्वल पॉइंट्स ले लिए और यहाँ टाइम 0 था, 2, 4, 6, 8 और 10। और इसी तरह यहाँ पर हम स्पीड ले लेते हैं जो कि आपके पास फॉर एग्जांपल 4, 8, 12, 16 और 20 है। अच्छा, अब हुआ ये, हमने एक ऑब्जेक्ट को नोट किया जिसकी स्पीड 0 थी जब टाइम 0 था। अब टाइम हमने नोट करना शुरू किया और 2 सेकंड के बाद हमने देखा बॉडी की जो स्पीड है वो बन चुकी है कितनी? 4 मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पर एक डॉट लगा लिया, ठीक है। जो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अलोंग टाइम की वैल्यू 2 है और स्पीड की वैल्यू 4 है। अच्छा, मजीद जब 2 सेकंड गुजरे यानी टाइम 4 सेकंड हो गया तो बॉडी की स्पीड भी बढ़कर कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकंड। इसी तरह जब टाइम 6 सेकंड हुआ तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज होकर 12 मीटर पर सेकंड, और इसी तरह जब टाइम 8 सेकंड गुजर गए तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज होकर 16 मीटर पर सेकंड, और जब टाइम 10 सेकंड हो गए तो आपके पास स्पीड बढ़कर कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। अगर हम इन सब पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है वो आपने बताना है। आप देख रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी की स्पीड इक्वली इंक्रीज हो रही। ऐसे कि जब 2 सेकंड गुजरे तो बॉडी की स्पीड 4 थी, जब अगले 2 सेकंड गुजरे तो बॉडी की स्पीड 4 से बढ़कर 8 हो गई। फिर यहां पर जो चेंज आया वो 2 सेकंड का आया, 4 से 6 सेकंड्स का 2 सेकंड का चेंज आया ना, तो बॉडी की स्पीड 8 से बढ़कर 12 हो गई। तो चेंज इक्वल आ रहे, बात समझ रहे? इक्वल चेंजेस इन स्पीड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी की जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो कांस्टेंट है? नहीं, आप यहां पर कहेंगे बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास कांस्टेंट है, क्योंकि इक्वल चेंज आ रहा है। तो इसलिए ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। क्लियर हो गया? आपको याद होगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? जब स्पीड बढ़ रही हो, और इसी तरह एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? जब स्पीड कम हो रही हो। तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा। इसी तरह आपने मजीद कुछ ग्राफ को लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो अगेन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोनों ग्राफ आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, और हम स्पीड की जगह पर v भी लिख सकते हैं और यूनिट आ जाएंगे मीटर पर सेकेंड, टाइम के यूनिट सेकेंड्स, मीटर पर सेकेंड और टाइम के यूनिट सेकेंड। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं
टाइम की वैल्यू कम होती जा रही है लेकिन स्पीड बढ़ती जा रही है। बात समझ आई? अगर ये देखें, हम अगर इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, इसी तरह यहां पर, तो ये पॉइंट अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर इस टाइम के अलोंग आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा और इसी तरह इस टाइम के अलोंग आपके पास ये वाला पॉइंट आएगा। इसी तरह यहां पर ये देखें जरा, ये पॉइंट्स आ गए। अच्छा, अब गौर करने वाली बात ये है कि टाइम में थोड़ा सा चेंज आया है लेकिन स्पीड में चेंज ज्यादा आया है। इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। तो जब स्पीड बढ़ रही हो तो हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो इट मींस ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, आगे चलते हैं। एक ग्राफ और है हमारे पास, और जस्ट ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन को रीड कैसे करना है? रीड करने का तरीका बहुत ईजी है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यहाँ पर स्पीड की वैल्यू है 20। अच्छा जी, टाइम यहाँ पर 0 था, स्पीड भी 0 थी, और यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10। 2 सेकंड गुजरे, बॉडी की स्पीड है 20। 4 सेकंड गुजरे, बॉडी की स्पीड है 20। 6 सेकंड गुजरे, बॉडी की स्पीड है 20। 8 सेकंड गुजरे, बॉडी की स्पीड है 20। भाई स्पीड ना तो कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, तो इस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट स्पीड। बात समझ आई? टाइम गुजरता जा रहा है, बॉडी की स्पीड तो एक जैसी है 20। क्लियर हो गया? तो दिस इज कांस्टेंट स्पीड, यानी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब बारी आती है ग्रेडियंट की। तो ग्रेडियंट में आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में लिए थे। अच्छा, अगर हम ग्रेडियंट लेंगे तो मैंने फॉर एग्जांपल यहां से ये वाले को कंसीडर कर लिया है t1, और इसी तरह ये जो टाइम आपके पास बनेगा इसको हमने कंसीडर कर लिया है t2, और इनके कोरेस्पॉन्डिंग में जो स्पीड की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 8, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग में ये, तो इसे हम कह देंगे v2 और इसको हम कह देंगे v1। बात समझ आ गई होगी आपको? ये आपके पास t1 और ये आपके पास t2। तो अब मुझे आप बताएं जरा, स्लोप का मतलब क्या था? राइज ओवर रन। राइज का मतलब ये वाला पोर्शन, यानी स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना राइज, वाई एक्सिस, और रन का मतलब ये बेस आपकी, जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस राइज मींस हम बात कर रहे हैं चेंज इन स्पीड की, और रन का मतलब हम बात कर रहे हैं टाइम की। ठीक है, तो चेंज इन स्पीड जब निकालेंगे तो वो आपके पास क्या होगा? v2 माइनस v1, और टाइम में चेंज जब निकालेंगे तो t2 माइनस t1। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, और ये बच्चों आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और स्पीड आपके पास क्या बनता है? एक्सेलरेशन। तो अब मुझे बताएं, आपने पढ़ा था कि ग्रेडियंट जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो आपके पास किसके इक्वल था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड के इक्वल। और इसी तरह जब हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट किया या स्लो फाइंड आउट की स्पीड टाइम ग्राफ की, तो वो किसके इक्वल आई? वो तो एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल आई। तो हमारा की पॉइंट और हमारा जो कंक्लूजन होगा यहाँ पर वो क्या होगा? वो भी मैं यहीं पर लिख देता हूं आपके पास, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अच्छा जी, आखिरी बात आती है एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। वो किसके इक्वल होता है वो देखना है। तो यहां पर आ जाएगा एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा, अब बच्चों क्या करना है, हम फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है और यहां पर हमारे पास ये वाला पोर्शन है। ठीक है, यहां पर आपके पास स्पीड है और ये आपके पास टाइम है, जिसका मतलब है ग्राफ कौन सा है? स्पीड टाइम ग्राफ है। अच्छा, अब आप मुझे जरा देखकर बताइए, ये वाली वैल्यू आपके पास वेलोसिटी की है, ये वाली आपके पास, और ये आपके पास टाइम है।
तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो लेंथ आप अगर इसको कंसीडर कर लें या इसको कंसीडर कर लें तो लेंथ की वैल्यू आपके पास बनेगी यहां से यहां तक v, और टाइम ब्रेथ जो है ये वाला ये आपके पास बनेगा टाइम। तो v मल्टीप्लाई बाई टी। तो आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, आपकी याद दहानी के लिए बता दूं, v इक्वल्स टू s बाई टी, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और s की वैल्यू क्या आई थी v इंटू टी। तो इसका मतलब v इंटू टी तो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो फिर इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ is equal to distance covered by the body। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आप क्या निकालेंगे एरिया, तो वो एरिया बच्चों किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के। तो ये बात भी एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ की मैंने आपको एग्जांपल दी है, एक ग्राफ हम और कंसीडर कर लेते हैं, और वो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से है। स्पीड है, यहां पर टाइम है, और ग्राफ आपके पास इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आप ये देखिए, ये वाली जो शेप आपके पास बन रही है ये तो ट्रायंगल जैसी है, और ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जब टाइम जीरो था स्पीड भी जीरो थी, और फिर स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई और टाइम भी बढ़ना शुरू हो गया। तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड भी बढ़ गया, और इस टाइम पर जाकर स्पीड की वैल्यू ये थी। क्लियर? अच्छा, अब अगर इस ग्राफ का आप क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, अब 1/2 तो ऐसे ही रहा, बेस की वैल्यू ये है बेस, तो बेस की वैल्यू आ जाएगी यहां पर टाइम, और हाइट ये है जो कि v है। तो ये आपके पास बन गया 1/2 v इंटू टी। तो ये आपके पास इसका एरिया आ गया, जो कि बेसिकली क्या बनता है, डिस्टेंस बनता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के, जो कि सबसे अहम की पॉइंट है। तो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रीवियस लेक्चर था, उसका ग्रेडियंट जो है जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो एवरेज स्पीड के आता है। स्पीड टाइम ग्राफ जब इसका हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं तो वो एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल आता है, और इसी तरह जब हम स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो थोड़ी सी बातें हैं जो कि मिक्स होने वाली है, तो आपने इनको मिक्स नहीं करना। मेथड क्या है, आप इनको लिखें और लिख कर बार बार जो है वो याद करें, मेमोराइज करें, ड्रिल करें, तो ये इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।